Hello children, myself Pranita Priya from Suraj School Rewari PGT Bio. Today I am going to start new chapter, that is chapter 4 Animal Kingdom. So before starting this chapter, let us first understand some basic terms which is very essential, and you are going to face these terms frequently in the coming when you will study the phylums. Okay, different types of phylums you are going to study in this chapter, that is phylum Porifera, phylum Coelenterata and all, and these you have already studied in class 9th also. So I am going to start with habitats and habits. What do you mean by this? Habitat means the place where an organism lives. ऐसी जगह जहाँ पे organism रहते हैं, that is called habitat. Habits means आदत, lifestyle. So first we are going to deal with habitat. तो हैबिटेट ब्रॉडली क्लासिफाइड कर सकते हैं, या तो एक्वाटिक हैबिटेट होगा या फिर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होंगे. लैंड हैबिटेट, एक्वाटिक अगर पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं तो उसके भी केसेस आ सकते हैं. दे कैन बी मैराइन, सी वाटर हो सकते हैं, समुद्री हो सकते हैं. दे कैन बी फ्रेश वाटर जैसे रिवर. दे कैन ऑल्सो रिसाइड इन ब्रैकिश वाटर. अब ब्रैकिश वाटर क्या होता है? जहाँ पे जो ये रिवर है जिसका पानी अगर ओशियन या सी के पानी से जहाँ पे मिलता है वहाँ पे एक जंक्शन क्रिएट होते हैं. ठीक है, उस जंक्शन पर आप क्या देखोगे कि या तो कुछ जगह पे वहाँ पे काफ़ी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे सॉल्ट होगा, या फिर काफ़ी ज़्यादा फ्रेश वाटर होगा, या फिर मॉडरेट होंगे. मीन्स ऐसे जगह द जंक्शन वेयर द रिवर मीट्स द ओशियन. ठीक है, और वहाँ पर जो क्रिएट होंगे, वहाँ पर जो कंडीशंस होंगे, दैट इज़ ब्रैकिश वाटर कंडीशन. नाउ जू प्लांटन्स. जू प्लांटन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो पैसिवली फ्लोट करते हैं या ड्रिफ्ट करते हैं एनिमल्स. मतलब पैसिवली मतलब सपोज वाटर करंट है, अगर वाटर करंट जिस जगह पे जा रहा है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है, वो उसी डायरेक्शन में वाटर करंट की मदद से चले जाते हैं. अदरवाइज दे आर नॉट यूजिंग देयर ओन एनर्जी. मीन्स वो अपना एनर्जी इस्तेमाल नहीं करते मूव करने के लिए. वाटर करंट के अगेंस्ट में नहीं जाते ये वाटर करंट जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में ये जाते हैं विदाउट यूटिलाइजिंग देयर एनर्जी. राइट. अब जू प्लांटन से एक और भी टर्म आता है फाइटो प्लांटन्स, बट इट इज़ कमिंग अंडर दीज आर ऑटोट्रॉपिक कॉम्पोनेंट्स, बट यू डोंट हैव टू स्टडी हेयर इन एनिमल किंगडम बिकॉज ये प्लांट से रिलेटेड है. दे कैन फोटोसिंथेसाइज. राइट. और ये ओशियंस के काफ़ी ओशियंस में जो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी होती है बिकॉज ऑफ दिस फाइटो प्लांटन्स. So we are not going to deal with these phytoplanktons. Now come to nectans. Nectans क्या होते हैं? ये एक्टिवली स्विमिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं. एक्टिवली मतलब ये दे कैन मूव अगेंस्ट द वाटर करंट. मतलब ये खुद से एनर्जी खर्च कर कर वाटर करंट के अगेंस्ट डायरेक्शन में ये मूव कर सकते हैं. जैसे शार्क हो गए, बॉनी फिशेस हो गए, दे आर एक्टिवली मूविंग क्रिएचर्स. दे आर कॉल्ड नेक्टन्स. न्यूस्टन होते हैं माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स रेस्टिंग ऑन द सरफेस. पानी का जो सरफेस होता है वहाँ पे ये रेस्टिंग पोजीशन पर होते हैं, जैसे मॉस्किटो का लार्वा हुआ. राइट. बेंथिक. देखो बेंथिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं डैट रिसाइड्स एट द बॉटम ऑफ वाटर बॉडीज़. मतलब काफ़ी बॉटम में जो वाटर का जो गहराई होता है, बॉटम जो एंड होते हैं, ठीक है, जहाँ पे वाटर ख़त्म हो रही है बॉटम है वहाँ पर, और बिल्कुल डीप लेयर में, तो वहाँ ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं बेंथिक. ठीक है. लेंटिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेंटिक ऑर्गेनिजम्स जो कि स्टैगनेंट वाटर में रिसाइड करते हैं. जो ठहरा हुआ पानी होता है, जो वाटर मूविंग नहीं है, ठीक है, जो ठहरा हुआ है. जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे पानी में आप जो ऑर्गेनिजम्स रुके हुए पानी में रहते हैं, ठीक है, वी कॉल इट लेंटिक. अब ये पानी रुका हुआ किस में आप देख सकते हो? पॉन्ड्स में देख सकते हो, ठीक है, लेक्स में देख सकते हो जहाँ पानी रुके हुए रहते हैं. तो इस जगह पे जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वी कॉल इट लेंटिक. नाउ लॉटिक ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द रनिंग वाटर. जो बहता हुआ पानी होता है, जैसे रिवर बहता हुआ है, अगर ऐसे बहते हुए पानी में जो ऑर्गेनिजम्स रिसाइड करते हैं उसके लिए अनदर टर्म वी आर यूजिंग, दैट इज़ वी कॉल इट लॉटिक. नाउ नेरिटिक. नेरिटिक मीन्स सैलो डेप्थ. ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स है जो बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं रहते, और सैलो डेप्थ मीन्स जहाँ पर लाइट पहुँच पा रही है.
ठीक है, सनलाइट पहुंच पा रही है। ऐसा नहीं कि लाइट बिल्कुल पहुंच नहीं रहा है, वो डार्कर जोन हो जाएगा। मैं यहाँ सैलो डेप्थ की बात कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा गहराई भी नहीं। तो ऐसी जगह पर आप देख सकते हो स्टारफिश भी रिसाइड कर सकते हैं, क्रैब्स भी रह सकते हैं, सी अर्चिन भी रह सकते हैं, राइट। नाउ कम टू टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, जो लैंड पे रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, या तो वो कर्सोरियल होंगे, बहुत फास्ट रनर्स होते हैं। फास्ट रनर्स में आपके टाइगर ये भी आ जाएंगे, चीता आ जाएंगे। बट यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगी, डैट कॉकरोच। कॉकरोच इज़ ऑल्सो कर्सोरियल विच इज़ अ वेरी फास्ट रनर। यू डोंट हैव टू कंपेयर इट विद द टाइगर और लायन, ठीक है। वो उसके जैसे फास्ट नहीं दौड़ सकते, बट आप देखोगे कि कॉकरोच जो है वो भी फास्ट रनर्स होते हैं। नाउ फोसोरियल मीन्स जो बरोज़ में रहते हैं, जो बिल में रहते हैं, जैसे आपके रैट्स हो गए। तो ये सब एनिमल्स जो हैं वो फोसोरियल कहलाते हैं। आर्बोरियल मीन्स जो पेड़ों पर रहते हैं, डैट लिव ऑन ट्रीज़, जैसे आपके मंकीज़ वगैरह हो गए। स्कैंसोरियल हो गए डैट कैन क्लाइम द वॉल्स। जो देखो आप घर पे देखे होगे, आपने वॉल लिजार्ड को देखा होगा, वो कितने आराम से वॉल पे रहते हैं, राइट। तो ऐसे जो एनिमल्स है वो स्कैंसोरियल हो गए। उनके पास एडहेसिव पैड्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत आराम से वो चिपक जाते हैं वॉल पर। नाउ वॉलेंट या फिर एरियल, जो फ्लाइंग होते हैं, जैसे मोस्ट ऑफ द बर्ड्स जो फ्लाई करते हैं, दे आर कॉल्ड वॉलेंट। नाउ कम टू हैबिट मीन्स आदत और लाइफ स्टाइल। हेयर यू कैन सी सॉलिटरी मीन्स ये ज़्यादातर अकेला रहना पसंद करेंगे, ठीक है, सब काम अकेला करना चाहेंगे। ओनली आप कह सकते हो कि ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन वो किसी फीमेल के साथ या फीमेल है तो मेल के साथ आएंगे उस वक्त, अदरवाइज दे जनरली लीव देयर लाइफ अलोन, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड सॉलिटरी। एग्जाम्पल टेपवार्म हो गए। नाउ कॉलोनियल एंड ग्रीगेरियस, ये दोनों का मीनिंग मैं एक साथ क्लियर करती हूँ। देखो, कॉलोनियल मीन्स दोज हु आर लिविंग इन कॉलोनीज, जो कॉलोनीज बनाकर एक साथ रहते हैं, जैसे हनी बीज। अगर हनी बीज का आप कॉलोनी देखते हो तो उसमें फीमेल हनी बीज में आपके एक क्वीन आते हैं, ठीक है, उसके बाद वर्कर्स हैं, ठीक है, दीज आर ऑल फीमेल्स, और एक मेल हनी बीज में आते हैं आपके ड्रोन्स। तो ये सब एक साथ कॉलोनीज़ में रहते हैं और एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं। बिना सपोर्ट का यह काम भी नहीं चलेगा इनके कॉलोनीज़ में। तो ये कॉलोनीज़ में रहते हैं तो एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं, मदद भी करते हैं। बट इन केस ऑफ ग्रीगेरियस, ये ग्रुप में मूव करते हैं, लिव्स इन ग्रुप्स, रहते जरूर है बट दे आर इंडिपेंडेंट, वो एक दूसरे को हेल्प बिल्कुल नहीं करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल लोकस्ट एक इंसेक्ट है, ठीक है, और ये जो लोकस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर फील्ड्स में नुकसान पहुंचाते हैं। जो क्रॉप्स वगैरह होते हैं उसका काफ़ी नुकसान करते हैं ये, दे आर ग्रीगेरियस। नाउ फ्री लिविंग होते हैं जो फ्री स्विमिंग करते हो, ठीक है, नॉन पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म हो, किसी होस्ट बॉडी के अंदर नहीं रहते हो, मीन्स फ्रीली रहना चाहते हो, दे आर कॉल्ड फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कॉप्रोफेगस, देखो कॉप्रोफेगस ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट फीड्स ऑन फीसेस, जो एक्सक्रीटा वगैरह पे फीड्स करते हैं, दे आर कॉल्ड कॉप्रोफेगस। जैसे एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगी रैबिट का। तो रैबिट भी अपने फीसेस पे या दूसरे के अगर फीसेस है तो वो फीड करते हैं। नाउ सम अदर हैबिटेट, जो हैबिट है उसके एग्जांपल्स मैं देना चाहूँगी। हेयर यू कैन सी सांगवीवोरस। देखो सांगवीवोरस ऐसे होते हैं डैट फीड ऑन ब्लड, जो ब्लड को सक करते हैं, फीड करते हैं, ब्लड भी फीड करते हैं, जैसे लीच, आपने नाम सुना होगा लीच का, ठीक है। कैनाबिलिज्म, देखो ये कैनाबिलिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म है दे आर ईटिंग ओन स्पीसीज। जैसे फॉर एग्जांपल कैनाबिलिज्म में मैं कॉकरोच का भी एग्जांपल दे सकती हूँ कि जो कॉकरोच होते हैं वो जो उसी के अपने स्पीसीज अगर दूसरे कॉकरोच मर जाते हैं तो दे आर फीडिंग ऑन इट। इवन यू कैन सी दिस थिंग्स इन द स्नैक्स ऑल्सो, ठीक है। तो कुछ ऐसे होते हैं एनिमल्स, दे आर ईटिंग देयर ओन स्पीसीज। नाउ डेट्रीवोरस होते हैं दैट फीड्स ऑन डेड बॉडीज़, जो मरे हुए चीज़ पे फीड करते हैं, ठीक है। डेट्रीवोरस के जैसे एग्जांपल आपके अर्थवॉर्म को भी आप डाल सकते हो, दे आर डेट्रीवोरस, ठीक है। तो ऑल दीज आर कमिंग अंडर दिस। ड्यूरनल, दोज ऑर्गेनिजम्स जो दिन के समय में ज़्यादा एक्टिव होते हैं,
ठीक है, वो अपना जो भी शिकार करना होता है वो दिन के समय में करेंगे। तो दे आर मोर एक्टिवली ड्यूरिंग डे टाइम, दे आर कॉल्ड diurnal animals, and those are animals who are more active during night time are called nocturnal animals. And these terms are clear. Okay. नाउ सीडेंट्री, एक टर्म है सीडेंट्री, अभी अभी आपने सॉलिटरी पढ़ा, ठीक है। एक अलग टर्म है सीडेंट्री। सीडेंट्री मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक पर्टिकुलर जगह पे फिक्स हो जाते हैं, दे विल नॉट मूव, ठीक है, वो बिल्कुल इनएक्टिव होते हैं। जैसे स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस अभी फाइलम पॉरीफेरा में पढ़ोगे, जितने भी स्पॉन्जेस आते हैं वो फाइलम पॉरीफेरा में हैं। और ये जो क्या है, अगर उन्हें कोई सबस्ट्रैटम मिला, जैसे कोई रॉक्स मिले, तो वो उस जगह पे फिक्स हो जाते हैं, फिर वहाँ पे नहीं ये मूव करते वहाँ से। तो ऐसे ये पता भी नहीं चलता कि ये एनिमल्स हैं, क्योंकि एनिमल्स आर जनरली मूविंग वन। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये एनिमल्स होते हुए भी एक जगह फिक्स्ड होते हैं, मूव नहीं करते। तो ऐसे भी, ऐसे जो एनिमल्स होते, वी कॉल इट सीडेंट्री। होप दिस टर्म्स आर क्लियर टू यू। थैंक यू चिल्ड्रेन।